सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेशन रूल कैसे होता है। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, उसको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, उस टर्म को। तो अब हम देखते हैं कि हम कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते कैसे। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ एक सिंगल थीटा के लिए कर रहा हूँ, मतलब एक सिंगल पैरामीटर के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएट करना कैसे है। सपोज ये हमारा टर्म था, सबको याद होगा। अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लेना, यही टर्म था। इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसमें दो प्रिंसिपल्स लग रहे हैं जो कि आपने शायद पहले से पढ़ रखे हो। ठीक है, चेन रूल और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, टू आगे आएगा, टू मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये पहले ये ऐसे कैसा माइनस वाई। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब क्या होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन दे दो, क्योंकि ये मैं थीटा के टर्म्स में कर रहा हूँ। ठीक, स्टार्ट। तो देखो अब आगे करना है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी क्या लिखा हमने, चेन रूल के उससे, थीटा जे और एच ऑफ एक्स थीटा माइनस वाई। अब यार हमने देखो लास्ट क्लास में देखा था, या लास्ट टू लास्ट क्लास में, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है थीटा एक्स। ठीक है, तो थीटा एक्स की जगह में से और क्या क्या लिख सकते हैं, थीटा नॉट एक्स नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन, सारी वैल्यूज के लिए। ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर इसे आ जाएगा, ये देखिए ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे आया एच ऑफ एक्स थीटा माइनस वाई। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अब यार ध्यान देना, एच ऑफ एक्स माइनस वाई है थीटा जे के उससे। ठीक है, अब देखो किसी थीटा जे कोई एक ही होगा, सपोज मान लो थीटा वन है। ठीक है, या थीटा टू है। ठीक है, अगर थीटा वन के मैं उससे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो यार यहाँ जो थीटा नॉट एक्स नॉट है, ठीक है, या थीटा टू एक्स टू होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी यार, गेस करो, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर जे की जगह वन है, ठीक है, थीटा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इन सब की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और आगे जितने भी होंगे सबकी वैल्यू जीरो आ जाएगी डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सारे कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो किसी एक के बेसिस पे ही आएगी। और इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, थीटा वन एक्स वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमेशा, थीटा जे के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वन। ठीक है, एक्स वन आएगा। तो मतलब कि मैं अगर यहाँ पे थीटा कुछ भी लेता हूँ, वन टू थ्री फोर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम वही होगा, एक्स जे ही होगा, जो थीटा जे होगा वही एक्स जे होगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स जे। ठीक है, ये हमारा सिंपल आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, किसके लिए, सिंगल पैरामीटर के लिए। अब देखो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो यार देखो अभी हमने देख लिया उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब अगर आप सबको याद हो तो इसकी वैल्यू क्या थी, जो हम वो कर रहे थे, थीटा जे माइनस एल्फा टाइम्स डेल ऑफ जे ऑफ थीटा नॉट थीटा वन, अगर दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जे। ठीक है, अब यार इसकी जो वैल्यू है वो हमने अभी जस्ट निकाली है, क्या आई थी हमारे पास, वो हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या था, तो एक फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा जे माइनस एल्फा टाइम्स क्या था हमारे पास, एच ऑफ एक्स विथ पैरामीटराइज्ड बाय थीटा माइनस वाई टाइम्स एक्स जे। ठीक है, ये आ गया था हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये आपका क्या है, ये बिल्कुल आपका जनरल फॉर्मूला है जो आप ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करते हो। ठीक है, इसमें एक और चीज क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ समेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, समेशन ऐड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे y, यहाँ पे आई आ जाएगा, इधर आई आ जाएगा, और यहाँ पे समेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब वो बहुत जनरलाइज फॉर्मूला है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जब आप कोड करोगे इसे, जब हम कोड करेंगे तो उसमें तो हम लूप लगाएंगे तो वो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन बेसिकली इन जनरल फार्मूला आपका ये होता है। ठीक है, पूरा अपडेशन रूल जो होता है ये होता है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करेंगे, देखो दो टाइप्स के ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं, दो टाइप्स का होता है, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और दूसरा क्या होता है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, जो अभी तक हमने किया है, अभी तक हमने क्या किया, हमने समेशन लिया है ओवरऑल सारे एग्जांपल्स पे। वो क्या होता है, वो होता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, अब मैं आपको बैच ग्रेडियंट डिसेंट का पूरा वो बताता हूँ, एक सेकेंड। तो यार देखो अब आता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट पे, जो कि हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, बस एक
होता है ना कि नाम से पढ़ाना, तो बीजीडी इसको हम बोलते हैं जनरली बीजीडी, ठीक है। इसका आपने फॉर्मूला अपडेशन रूल देख लिया, थीटा नॉट इक्वल्स टू मतलब असाइन टू थीटा जे माइनस अल्फा टाइम्स सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to m फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स, या n बोल सकते हो, ठीक है। एच ऑफ एक्स, ठीक है, थीटा माइनस वाई और यहाँ पे एक्स जे, ठीक है। अब देखो ये हमारा अपडेशन रूल था, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब ये हो गया बीजीडी। बीजीडी में देखो बीजीडी और एसजीडी मतलब स्टोकेस्टिक वाले में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस देखो यहाँ पे आता है। बीजीडी आपका क्या कर रहा है? बीजीडी आपका पूरे डेटा सेट पे इकट्ठे कर रहा है, ठीक है। अगर मैं थीटा को एक बार अपडेट कर रहा हूँ, सपोज एक ही बार, तो फर्स्ट टाइम अपडेशन में भी क्या करेगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर m तक सारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए ये चीज कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये चीज कैलकुलेट करेगा और उसके बाद अपडेट करेगा थीटा को, ठीक है। तो क्या होता है, ये सारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे इकट्ठे लगता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मतलब कि पूरे टोटली एक बैच पे लगता है, ठीक है। आगे जाके हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट का, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये फुल बैच पे लग रहा है तो उसमें हम m ट्रेनिंग एग्जांपल है, सपोज 1000 है तो उसे हम 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे। अभी के लिए इस पे ध्यान देते हैं। तो क्या है बैच ग्रेडियंट डिसेंट? बैच ग्रेडियंट डिसेंट का बेसिक मतलब आपको पता चलेगा कि उसका अपडेशन रूल क्या होता है, उसमें मेन चीज क्या होती है ये, ठीक है, कि हम उसे इट सम्स ओवर ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है। अब आते हैं एसजीडी पे। तो देखो अब आते हैं इस पे एसजीडी पे। तो एसजीडी का मेन डिफरेंस क्या है? चलो एसजीडी आने से पहले एक चीज और कराता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ अल्फा कैसे काम करता है, ठीक है। ये थोड़ा जानना ज्यादा जरूरी है। अल्फा क्या है आपका? लर्निंग रेट। लर्निंग रेट मतलब किस आपके जो स्टेप्स डिसाइड होते हैं वो इसी के बेस पे। सपोज आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है, एक पैराबोला है और आपको ना एक एक बॉल दे दी है यहाँ पे, ठीक है। बीजीडी को ऐसे इमेजिन करो कि ये एक बॉल है और इसको रोल करके मिनिमा तक आना है, ठीक है। तो ये कैसे आएगी, इसमें आप कितने स्टेप्स लोगे, कितने बड़े स्टेप्स लोगे? अब देखो ये स्टेप भी हो सकता है, ठीक है, और ये मान लो बहुत बड़ा स्टेप है और एक छोटा स्टेप भी हो सकता है, मतलब कि इतने इतने स्टेप्स, ठीक है। तो आपको क्या लगता है फिजिबल कौन सा है? ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बड़े वाला स्टेप इजी है, जल्दी पहुंच जाएंगे, बट द पॉइंट इज सपोज ये बॉल जो है रोल होके, मतलब आपने स्टेप्स लिए, इन स्टेप्स ले लेके, इतने बड़े स्टेप्स ले लेके यहां तक आ गई बॉल, ठीक है। बट क्योंकि एक एल्गोरिदम है तो एल्गोरिथमिक वे में काम कर रहा है, तो अब ये जो स्टेप होगा इतना बड़ा, वो यहाँ पे भी वही सेम स्टेप होगा। तो वो स्टेप यहाँ जाने के बजाय वो पूरा स्टेप लेके बॉल इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप बहुत बड़ा लर्निंग रेट ले लोगे ना, बहुत बड़ा लर्निंग रेट लेने का डिसएडवांटेज क्या है कि वो हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल मिनिमा है, जो ग्लोबल मिनिमा है, उसे स्किप कर जाए, ठीक है। तो उसे स्किप ना कराने के लिए हम क्या लेते हैं, लर्निंग रेट बहुत ही छोटा लेते हैं, ठीक है। मतलब इतने इतने स्टेप्स लेंगे, इतने स्टेप्स पे ऑब्वियसली वो यहाँ तक आएगी, यहाँ पे एक स्टेप लेके यहाँ पे दूसरे स्टेप पे मिनिमा, ठीक है, मिनिमम पे रीच कर ली। अब देखो कंसेप्ट ये काम कैसे करे, इसे अगर मैथमेटिकली देखें, सपोज अगर मैंने एक पॉइंट लिया जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं ऐसे नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो हमारा अपडेशन रूल याद करो, थीटा जे गोज टू थीटा जे माइनस अल्फा टाइम्स डेल ऑफ जे, अभी के लिए मैं थीटा लिख रहा हूँ, कोई ज्यादा पैरामीटर्स नहीं लिख रहा, डेल थीटा जे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अगर ये जो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो जो ये डिफरेंशिएशन है, इस मतलब इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। अब देखो अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव स्लोप क्या होगा, यहाँ पे ये जो टर्म है आपकी डिफरेंशिएशन वाली, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो गई, पॉजिटिव। सपोज आपका लर्निंग रेट हमने छोटा ही लिया, लर्निंग रेट छोटा मतलब कितना ले सकते हैं, इन जनरल आप देखोगे 0.1 होता है, या अगर और थोड़ा प्रॉब्लम के हिसाब से डिपेंड करता है, जनरली आप 0.1 ले सकते हो लर्निंग रेट को, बाकी प्रॉब्लम के हिसाब से, कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लर्निंग रेट कितना लेना है, ठीक है। सपोज 0.1 है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, तो ये जो टर्म है पूरी 0.1 टाइम्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुई, तो थीटा जे में से क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, ठीक है। तो थीटा जे, क्योंकि हम ये अगर ग्राफिकली भी देखें उस चीज को, तो हम पता कर सकते हैं कि जो बॉल है वो नीचे जा रही है, तो हमें थीटा की जो मैंने मान लो ये ओरिजिनल वैल्यू ली, अगर मैं इसे ग्राफ बोल दूं, ठीक है, ये मैंने थीटा की वैल्यू ली है, ठीक है। थीटा को ऑब्वियसली हमें कम करते हुए जाना है, हमें थीटा को यहाँ पे लेके आना है ना,
तभी ये मिनिमाइज होगा सबसे। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वहीं अगर इसका स्लोप नेगेटिव होता, मतलब कि आपने थीटा की वैल्यू ये ले ली, ठीक है, यहाँ पे कुछ ले ली, ये कुछ थीटा की वैल्यू, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, डोंट माइंड, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने ये ले ली। अब यहाँ पे क्या है, आपका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो मेन चीज क्या होगी यहाँ पे, अब देखो स्लोप नेगेटिव है तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव टाइम्स माइनस 0.1, ये क्या हो गई, पूरी टर्म पॉजिटिव हो गई, ठीक है, ये पूरी टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव हो गई तो क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, थीटा जे जो है, थीटा जे में क्या हो रहा है, उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं अल्फा टाइम्स कुछ, ठीक है, मतलब कि पूरा टर्म पॉजिटिव है। और अगर आप ग्राफिकली भी उस चीज को देखो तो मान लो मेरा थीटा मैंने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, यहां से लिया है, यहां से मुझे थीटा की तरफ ऐसे जाना है, मतलब कि मुझे थीटा को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा तभी मैं मिनिमा तक पहुंचूंगा। उस सब चीज का भी डिफरेंशिएशन की वजह से ये एल्गोरिथम टेक केयर कर लेती है, ठीक है। तो ये बेसिक अल्फा के बारे में था कि लर्निंग रेट आपका कर क्या रहा है, लर्निंग रेट कैसे काम करता है, ठीक है, कितना हमें अगर किस जगह पे कैसा लेना चाहिए। बस ये चीज, एक जो मेन चीज है जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि लर्निंग रेट को बहुत बड़ा नहीं लेना, ठीक है। एंड ऑल्सो मतलब छोटे का मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही मतलब बहुत ही छोटा लर्निंग रेट ले लिया। बहुत छोटा लर्निंग रेट लेने से क्या होगा, आपके एल्गोरिथम टाइम बहुत लेगी, ठीक है। अब समझो यार, मतलब बड़े स्टेप्स को मान लो 4-5 स्टेप्स लग रहे हैं, मीडियम स्टेप्स को मतलब जो एक्चुअल उसको लेना चाहिए वो स्टेप आपके मान लो 10-20 लग रहे हैं। बट अगर आप बहुत ही छोटे स्टेप्स ले लोगे तो वो उसे बहुत ज्यादा बार एल्गोरिथम को काम करना पड़ेगा। और एक बात और, क्योंकि ये बैच ग्रेडिएंट डिसेंट है, वो पूरे बैच पे इकट्ठे काम कर रहा है, तो अगर आप बहुत छोटा लर्निंग रेट ले लोगे तो क्या होगा, एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मिनिमम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि लर्निंग रेट को बहुत छोटा नहीं लेना है और लर्निंग रेट को बहुत बड़ा भी नहीं लेना है। मीडियम कुछ वैल्यू है, जनरली ये वैल्यू काम कर जाती है 0.1, अगर ना करे तो आप प्रॉब्लम के हिसाब से और देख सकते हो, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ और फिर हम आते हैं एसजीडी पे। तो देखो, अगर आप स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट देखते हैं, स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट क्या होता है, देखो नहीं ये स्पेलिंग नहीं होता है, इससे आगे भी है, ठीक है। स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट का मेन पॉइंट क्या है कि आपको एक फॉलो करना होता है फॉर्मूला। अब देखो कैसे करना है, फॉर आई टू एम, ठीक है, ये टॉम नहीं है, 2m है, ठीक है, फॉर आई टू एम थीटा जे को अपडेट कैसे करना है, थीटा जे माइनस अल्फा टाइम्स आपका एच ऑफ एक्स थीटा माइनस 1 टाइम्स एक्स जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा होगा, एक यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है, एक और आएगा, ठीक है। तो अब आपको एक चेंज दिख रहा होगा, तो मेन चेंज इज कि एसजीडी जो है वो, ठीक है, वो पर्टिकुलरली हर एग्जाम्पल पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि हमने आई टू एम यहाँ पे लिया, हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो समेशन वाली टर्म थी बीजीडी में वो यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर हर एग्जाम्पल पे काम करता है, ठीक है। आप अगर एक एक चीज होती है, कॉन्टोर प्लॉट होता है, ठीक है, आप मैं किसी वीडियो में समझा दूंगा, अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आएगा तो ट्राई करना कि ऑनलाइन देख लेना उस चीज को, ठीक है। कॉन्टोर प्लॉट होता है, सपोज ये आपका मिनिमा है, ठीक है, ये आपका मिनिमा है और आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो यहां से, ठीक है, यहां से, ठीक है। कॉन्टोर प्लॉट है, अगर समझ में ना आए तो मैं एक वीडियो में समझा दूंगा, बाकी बहुत सिंपल चीज है ये, बस इसको इमेजिन करना है 3D है। और जो आपने पैराबोला देखा था लास्ट वीडियो में, तो इसे एक बाउल की तरह इमेजिन करो कि ये एक बाउल है जिसका ये आउटर सरफेस है और बाकी का पार्ट अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये 3D इमेजिन करना, ठीक है, ये एक बाउल है, ठीक है। अब बाउल है तो बाउल में देखो, जैसे ये बाउल है, ठीक है, बाउल में आपने यहाँ से बॉल गिराई, ठीक है, स्टेप्स आप डिसाइड करोगे लर्निंग रेट से, ठीक है, सपोज इतने स्टेप्स हैं, ठीक है। बाउल में आपने एक बॉल गिराई तो एसजीडी क्या करते, देखो बैच ग्रेडिएंट डिसेंट में क्या था, अल्फा डिसाइड किया, पूरे एग्जांपल पे एक बार लगाया तो एक स्टेप लिया, ठीक है। एसजीडी क्या कर रहा है, हर एग्जांपल पे लग रहा है, ठीक है, हर पर्टिकुलर एग्जांपल पे। तो क्या होगा, इसका कुछ पाथ ना अगर आप विजुअलाइज करो तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब कुछ ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेगा। बहुत सारे स्टेप्स लेने का जो रीजन है वो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे समेशन नहीं है, ठीक है, ये हर एग्जांपल पे लग रहा है पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो छोटा सा वो ये है कि इट इज नॉट गारंटीड कि आप हमेशा मिनिमम पे पहुंच जाओ, ठीक है,
इट इज़ नॉट गारंटीड कि आप हमेशा ग्लोबल मिनिमम पे पहुंच ही जाओगे। हो सकता है कि वो छोटे हर एग्जाम्पल की वजह से, क्योंकि वो हर एग्जाम्पल पे एरर कैलकुलेट करके दे रहा है आपको, वो टर्म कैलकुलेट करके दे रहा है, तो क्या होगा, हो सकता है आप एग्जाम्पल के आजू बाजू ही घूमते रह जाओ, ठीक है, टहलते रह जाओ, बट एक्चुअली में ना आप एग्जाम्पल पे, एक्चुअली में मिनिमा पे ना जा पाओ। तो ये इसका एक सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज बोल सकते हो, छोटा सा डिसएडवांटेज होता है। और देखो एसजीडी बीजीडी में आपको फर्क पता चल गया कि भाई क्या है, बेसिकली यहाँ समेशन नहीं होता, यहाँ हम हर एग्जाम्पल पे काम करते हैं। बीजीडी में पूरे बैच के ऊपर वो लग रहा होता है। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। बहुत देखो यूसेज की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉब्लम बेस्ड है। जैसा आपका प्रॉब्लम होगा, जितना आपके डेटा सेट का साइज होगा, उस हिसाब से हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, अगर आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम डेटा सेट को पहले डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में, ठीक है, उसके बाद हम उस पर एसजीडी या बीजीडी जो भी है लगाते हैं, ठीक है, उसे हम मिनी बैच बोलते हैं। तो वो मैं आपको कभी और किसी टॉपिक में जब वो आएगा एक्चुअली में तो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए देखो इतना ही है, आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्यों इसका प्लॉट आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हर एग्जाम्पल पे लग रहा है, तो इट इज़ नॉट सर्टेन कि ये वो मिनिमा पे चला ही जाए ना जाए, ठीक है। एक चीज़ और मैं रिमाइंडर करवा देता हूँ या याद दिला देता हूँ कि देखो सपोज ग्रेडियंट डिसेंट का एक जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो क्या है, सपोज आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब देखो आप एक हिल इमेजिन करो, हिल, ठीक है, एक हिल है, हिल जो है, अब उसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ऐसे कुछ हिल है, ठीक है, ये मिनिमम है, कुछ ऐसे दोबारा ऐसे है, ठीक है। आपने यहाँ से बॉल रोल करी, ठीक है, अब यहाँ से जब आपने बॉल रोल करी तो ऐसा पॉसिबल है कि वो यहाँ पे जाके रुक जाए, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंच ही ना पाए। बट आपका ग्लोबल मिनिमम क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, लोकल मिनिमा है ये सारे। तो अगर मैं बॉल यहाँ से रोल करूँ तो हो सकता है वो इसी मिनिमा पे अटक जाए, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा कुछ है, अगर मान लो बॉल में उसे थोड़ा सा भी बॉल का अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो वो हो सकता है यहाँ पे जाके अटक जाए, ठीक है ये भी मिनिमम, ठीक है। बट एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि ये लोकल है या वो है आपका ग्लोबल मिनिमम। तो क्या होता है कि कई बार ये ग्रेडियंट डिसेंट के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको हम टैकल कैसे करते हैं, इसे टैकल ऐसे करते हैं कि सपोज आपको क्या है, सारा लर्निंग रेट का खेल है, ठीक है, सब लर्निंग रेट का खेल है। अगर मैं लर्निंग रेट कम कम लूंगा, बहुत ही छोटा ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये गारंटीड है कि ये यहाँ पे जाके अटक जाएगी बॉल और बोल देगा कि वो यही मिनिमम है, ठीक है, यही आपका मिनिमम कॉस्ट फंक्शन है, इससे कम हो ही नहीं सकती कॉस्ट। बट अगर मैं लर्निंग रेट को थोड़ा सा भी इंक्रीज करूं, ठीक है, ऐसे करूं, तो हो सकता है कि वो ये छोटे, अगर बहुत छोटा गैप है तो उसे क्रॉस करके यहाँ आ जाए, है ना, उसे क्रॉस करके यहाँ आ जाए और फिर कंटिन्यू करें यहाँ पे। तो देखो सारा लर्निंग रेट का खेल है कि लर्निंग रेट आपने क्या डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। सपोज अगर आपका लर्निंग रेट है थोड़ा बड़ा होगा तो, और ये जो इसका हाइट है ये थोड़ा कम है, ठीक है, मान लो हिल थोड़ा छोटा है, इसका हाइट कम है, तो लर्निंग रेट अगर आपका थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो हो सकता है, पॉसिबल है कि आपकी ये जो बॉल है वो यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाएगी तो ऑब्वियसली फिर उसे पता चला कि भाई ये तो पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, फिर वो नीचे जाएगी, बॉल नीचे जाएगी, फिर एक मिनिमम तक वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक ग्रेडियंट डिसेंट के साथ छोटा सा प्रॉब्लम है कि हर बारी जरूरी नहीं है कि वो आपको ग्लोबल मिनिमम दे ही दे, कभी कभी वो लोकल मिनिमम में अटक जाता है। वो आप लर्निंग रेट डिसाइड करके, लर्निंग रेट थोड़ा चेंज करके, जब एक्चुअली में आप इसे कोड करोगे तो लर्निंग रेट थोड़ा चेंज करके देख सकते हो कि हाँ यार कहीं लोकल मिनिमम पे तो नहीं अटका, ग्लोबल मिनिमम है या नहीं है, ठीक है। तो वो सब हम जब हम कोड करेंगे तो भी शायद हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये एल्गोरिदम था लीनियर रिग्रेशन और ग्रेडियंट डिसेंट, ये खत्म होता है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट एक टाइप का ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है लीनियर रिग्रेशन में जो ऑप्टिमाइज करने के काम आ सकता है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट के यूजेस बहुत जगह हैं, ठीक है, सिर्फ ये लीनियर रिग्रेशन के पे बाउंडेड नहीं है कि हाँ सिर्फ उसी के लिए काम करेगा, और भी बहुत एल्गोरिदम्स के लिए काम कर सकता है। तो देखो अब नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट आपकी एक कोडिंग वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा यूजिंग लाइब्रेरीज, ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट एल्गोरिदम जो कि होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तब तक के लिए बाद में मिलते हैं, बाय।